नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है बड़ी बहस का, जिसमें आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सियासी संकट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। पिछले करीब 1 साल से महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया। इस फैसले के बाद शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। उद्धव गुट जो चाहता था, ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया। अदालत ने साफ शब्दों में कह दिया कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं लेंगे। इसके लिए स्पीकर को जल्द फैसला लेने का आदेश जारी किया गया। अदालत ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और ऐसे में उनको बहाल नहीं किया जा सकता है। फिलहाल राजनीतिक उठापटक पर ब्रेक तो लग गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक। महाराष्ट्र पर यह सुप्रीम आदेश कई मायनों में खास है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से मामले में गवर्नर और स्पीकर की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। साथ ही किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है कि आने वाले समय में अब फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा देने से 100 बार सोचे। यानी कि हो सकता है कि वो इस्तीफा देने वाला हो, लेकिन इस्तीफा देने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि जिस तरीके से तल्ख और तीखी टिप्पणी आज की गई अदालत की ओर से, सुप्रीम कोर्ट की ओर से, उसको लेकर अब बहुत सारे बातें कही जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि आने वाले समय में किसी भी राज्य का राज्यपाल या स्पीकर विधानसभा का या फिर मुख्यमंत्री ऐसा फैसला लेने से पहले, किसी भी तरीके का फैसला लेने से पहले ऐसे मामलों में कई बार उसको सोचना पड़ेगा। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिसके बाद आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश आज जारी किया गया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर, आखिर वो फैसला क्या है। जरा देखिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र में 1 साल से चल रहे राजनीतिक घमासान पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। लंबे इंतजार के बाद आज सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट मामले को लेकर फैसला सामने आया। इस फैसले के बाद शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो विधायकों की योग्यता पर फैसला नहीं लेगा। इसके लिए स्पीकर को जल्द फैसला लेने का आदेश भी दिया गया। कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, ऐसे में उनको बहाल नहीं किया जा सकता। व्हिप को पार्टी से अलग करना लोकतंत्र के हिसाब से सही नहीं होगा। पार्टी ही जनता से वोट मांगती है। फिलहाल राजनीतिक उठापटक पर ब्रेक तो लग गया, लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक। आपको बता दें कि जून 2022 में एकनाथ शिंदे और शिवसेना के 15 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके बाद शिंदे समेत शिवसेना के 16 विधायकों ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और सरकार बना ली। लेकिन महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के सिंहासन पर विराजमान रहेंगे, लेकिन मामला बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और स्पीकर की भूमिका पर भी सवाल खड़े करके भविष्य के लिए बड़े संकेत दिए हैं। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आगे क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ राजेंद्र जंजाल जी हैं शिंदे गुट की तरफ से, उद्धव गुट की तरफ से हमारे साथ जयदीप पेंडके जी हैं, और इसके साथ ही बीजेपी नेता अली दारूवाला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार के बालकृष्ण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुझे जानकारी मिल रही है कि राजेंद्र जंजाल जी आपसे कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि शिंदे गुट से हैं। लेकिन उसके पहले मैं जयदीप जी, आप सभी का स्वागत करते हुए आपके पास आना चाहता हूँ। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जयदीप जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या जयदीप जी? जी आ रही है। जयदीप जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद आप कर रहे थे, आपके उम्मीद के मुताबिक तो फैसला नहीं आया। अभी भी गेंद स्पीकर के पाले में है। फैसला स्पीकर को लेना है। विधायकों की अयोग्यता को लेकर जो फैसला लेना है वो स्पीकर को लेना है। क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो कल तक, अगर आपने कल रात तक, आज सुबह फैसला आने के पहले तक अगर आपने देखा होगा तो सबने यही बात बोला था जी, जितने भी शिंदे गुट से थे, कि फैसला हमारी तरफ से आएगा। वो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो देखिए, हर एक मंत्री का देखिए, हर एमएलए का देखिए, या उनके हर कार्यकर्ता का देखिए। यानी कहीं ना कहीं उनको पहले से ही फैसला पता था कि उनके फेवर में वो लगने वाला है जी। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो अभी भी पहले सबको मालूम है, ठाकरे फैमिली यानी शिवसेना,
वो जिस तरह से फैसला उन्होंने सुनाया था इलेक्शन कमीशन ने, उसी तरह का फैसला ये कुछ हद तक न बोलते हुए 100% उनकी तरफ से हुआ है। अब उन्होंने क्या किया है कि बॉस इसमें बोला जाए कि आपके हाथ में सब कुछ तो दे दिया, बट कार की चाबी नहीं दी, कार में बैठा दिया, सब बैठा दिया। जैसे प्रवक्ता जो हमारा प्रतोद थे सुनील जी प्रभु, उनको मुख्य प्रतोद करके उन्होंने चंद्रचूड़ जी ने आज ये भी बोला कि वो ही सही प्रतोद है, पार्टी का व्हिप वही जारी कर सकते हैं। और अब ये सब देखते हुए पार्टी का व्हिप अगर वो जारी करते तो पार्टी का व्हिप उन्होंने जारी किया था जिस दिन ये फ्लोर टेस्ट हुआ था। तो फ्लोर टेस्ट के वक्त व्हिप ये महाविकास आघाड़ी की तरफ से किया था, तो आज जो अध्यक्ष है उन्होंने वो लागू करना चाहिए व्हिप की क्या किया था। और सुनील प्रभु को अगर उन्होंने प्रतोद करके किया है तो अभी फिर फ्लोर टेस्ट लेके व्हिप जो रहेगा वो आज भी महाविकास आघाड़ी के फेवर में रहेगा, तो इनकी गवर्नमेंट नहीं बैठती है या मिस्टर शिंदे जो है वो अपात्र घोषित हो जाते हैं। नहीं, लेकिन जयदीप जी, जिस तरीके से आपने शुरुआत की अपने जवाब की, उससे ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल पैदा हो रहा है। आप सवाल खड़ा कर रहे हैं एक तरीके से उस पर, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि जिस तरीके से शिंदे गुट के जो नेता हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो अति उत्साह में दिखाई पड़ रहे थे। उससे ऐसा लग रहा था कि फैसला उन्हीं के फेवर में आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि आप अदालत के फैसले पर भी सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सही बात है ना। कल रात तक या आज दोपहर तक रिजल्ट आने के पहले तक आप उनका बॉडी लैंग्वेज या उनकी जो तरीका था बात करने का, जबकि पूरा सब उन्होंने छीना हुआ है, शिवसेना नाम से लेकर हर चीज उन्होंने छीनी हुई है। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस उनके इसमें था, कल रात को भी मेरे कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी और हमारे कुछ लोगों के साथ में था, तब भी वही बात चल रही थी कि शायद रिजल्ट अपने तरफ से नहीं आएगा। सब बातें कल से ही चल रही थी। अब जो कॉन्फिडेंस आप अब मैं बोल रहा हूँ आपको, जो 12 बजे रिजल्ट आया ना, आप 11:50 तक का सबका ये देख लीजिए फिर किस तरह से कॉन्फिडेंस है कि नहीं आने वाला था हमारे साइड से ये रिजल्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, ये कि लेकिन ये तो कोर्ट की अवमानना होगी ना अगर आप ऐसी बातें करेंगे, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आएगा। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आएगा। अदालत के फैसले पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये ठीक है क्या? नहीं, देखिए, जो भी उन्होंने कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, वरिष्ठ है, उन्होंने जो भी बोला है वो हमें मंजूर है, उसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है। सिर्फ बात यह है कि हर चीज फेवर से होनी चाहिए थी, जो हिसाब से होनी चाहिए थी वो हिसाब से नहीं हुई है। ज्यादा प्रायोरिटी शिंदे गट को दी गई है। ये आज भी सब लोग बोल रहे हैं। आज नीतीश कुमार भी माननीय उद्धव जी ठाकरे मातोश्री इनके घर पे आए हुए थे, तो उन्होंने भी बोला कि जो भी चीजें चल रही है वो सब अंडर प्रेशर चल रही है। अब पता नहीं है रिजल्ट किस, क्योंकि हर चीज में यानी आप ये कह रहे हैं कि अदालत भी प्रेशर में काम कर रही है। देखिए, आप सोच समझ कर बोलिए आप, क्योंकि आप नेशनल टीवी पर बैठे और जो भी आप बोल रहे हैं वो सब जी मुझे कोई ऑन रिकॉर्ड है। वो शिवसेना जो बोलते हैं ना वो बिंदास बोलते हैं, हाइड एंड सीक वाला कोई नहीं, बोला है तो बोला है। पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहे हैं कहीं पर भी। हम सुप्रीम कोर्ट की पूरी इज्जत करते हुए, उनका हर चीज मानते हुए, बट कहीं ना कहीं क्या इशू है या क्या उनको ये हुआ कि फैसला देते वक्त उन्होंने, आप 3 फैसले देखिए कि राज्यपाल के अगेंस्ट उन्होंने बोला है कोर्ट ने कि राज्यपाल ने जो भी चीजें की है वो बिल्कुल लीगल वे में नहीं किया है। हर चीज का प्रोसेस उन्होंने फ्लोर टेस्ट भी नहीं देना चाहिए था। उन्होंने शिंदे गट का जो प्रतोद करके जो भरत गोगावले को बनाया था वो भी इलीगल है। और उन्होंने ये बोला है कि जो स्पीकर के वक्त भी जो चीजें हुई है वो भी सही हुई है क्या? व्हिप तो हमारा जारी हुआ था ना कि महाविकास आघाड़ी के फेवर से व्हिप देना चाहिए करके मिस्टर सुनील प्रभु ने, जो हमारे प्रतोद है, उन्होंने तो वक्त बोला था कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से आपने ये देना चाहिए। उसके बाद भी अगर ये सब चीजें ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट के आलोचना या ये नहीं कर रहे हैं, हम उनको फेवर कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं उनकी चीजें, बट एज अ पार्टी मैन या एज अ कार्यकर्ता मुझे बोलने का कुछ तो फ्रीडम है। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आपके पास आता हूं। अली साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल आ रही है। अली साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि देखिए, आप सुन रहे होंगे
जयदीप जी को। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ शर्मा हाँ, सर? प्रॉपर मैं आपको सुन पा रहा हूँ सर। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अगर आपने जयदीप जी की बात को सुना है तो जयदीप जी जो कह रहे हैं उस पर आपका जवाब, पहली बात। और सवाल मेरा आपसे ये है जी, हाँ, दूसरा मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ठीक है, सरकार बच गई, एक बड़ी राहत आप लोगों के लिए है, लेकिन मामला बड़ी बेंच के पास है, बड़ी बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी, तो कुछ समय के लिए हो सकता है कि संकट पर ब्रेक लग गया हो, लेकिन आने वाले समय में चुनौतियां कम नहीं हुई हैं, इस बात को स्वीकार करेंगे ना आप? शर्मा जी, सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं इस बेंच का इस डिसीजन के ऊपर स्वागत करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस जनादेश से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो शिंदे गठ है, जो सर्वसामान्य लोगों के सामने मतदान के लिए गया था, वहां पे माननीय मोदी जी का और वहां पर माननीय उद्धव ठाकरे जी और वहां पे देवेंद्र फडणवीस जी के चिन्ह के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा था। वो इलेक्शन जो लड़ा था उस पे जनमानस ने वो एजेंडा, वो मैनिफेस्टो को मतदान किया है सर, और उस मतदान के जनादेश के ऊपर ये सरकार स्थापना हुई है। जी। इन बिटवीन ये जो लोगों के बहकावे में माननीय उद्धव ने जो रॉन्ग डिसीजन लिया था, उसको करेक्ट करने का काम शिंदे सरकार ने और उनके जो 40 विधायक है उन्होंने किया है। उन्होंने जो लोगों के दिल की और मन की बात है उसका उन्होंने मान सम्मान रखते हुए, उसकी इज्जत करते हुए, ये दोनों गठबंधन करके लोगों के सामने जो सरकार जिसको इन्होंने वोट दिया था, वो वोट के आधार पे हम लोग वापस सरकार बना चुके हैं। हम लोग एक बात कहना चाहते हैं, यहाँ पे मतदान 144 जिसके पास नंबर है वही ये सरकार स्थापना कर सकता है। अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर ये जो फर्गे जी जो इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट का जो अपमान कर रहे हैं, इन्होंने फ्लोर पर आके इनका जो फ्लोर टेस्ट है वो पास करना चाहिए और बाकी की बातें उसके बाद करना चाहिए। नेशनल टेलीविजन पे बहुत जिम्मेदारी से और बहुत संभाल के माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर इन्हें टिप्पणी करनी चाहिए। इन्होंने अपना व्यक्त अभी इनका जो स्टेटमेंट है इन्होंने अभी वापस लेना चाहिए। हम उद्धव जी का बहुत मान सम्मान करते हैं। बाला साहेब ठाकरे जी, जो पूजनीय बाला साहेब ठाकरे जी को हम जो वंदना करते हुए उनका आशीर्वाद लेके उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं, और लोगों के आशीर्वाद से हम लोग आज वापस फिर एक बार स्थिर सरकार देने जा रहे हैं। शर्मा, बैक टू द स्टूडियो। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। पहले जवाब ले लेता हूं। जयदीप जी, आप थोड़ा सा इसका जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए इस बात को तो सभी मान रहे हैं कि जिस तरीके से आप बोल रहे थे और जो भी बातें आपने कही हैं, उससे ऐसा लगता है कि आप लोग अदालत के फैसले पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, माननीय अदालत का हम पूरा रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने जो जजमेंट दिया है वो उसका भी एक्सेप्ट करते हैं, बट जो हमें लग रहा था कि डिसीजन जो आना चाहिए था उसके बारे में मुझे मेरा बोलने का हक है। नहीं, क्योंकि अब नहीं गेंद अब स्पीकर के पाले में है, तो क्या स्पीकर पर भरोसा नहीं है क्या आपको? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला स्पीकर को लेना है, स्पीकर इस पर फैसला ले, हम इस पर फैसला नहीं ले सकते हैं। जब ये 21 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ है 21 जून को 2022 में, तब स्पीकर कोई था क्या वहां पे? हर चीज की ये होनी चाहिए ना। स्पीकर तब एज अ जो डिप्टी स्पीकर थे वो एज अ स्पीकर करके नियमनारी जरूर करके थे, उनको देना चाहिए था कि वो राइट देने चाहिए थे। स्पीकर भी तो फ्लोर टेस्ट के बाद ही, फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले ये बने हुए ना नार्वेकर जी। तो अब आप जो पूछ रहे हो मुझे क्वेश्चन कि आपको भरोसा नहीं है, भरोसा की बात ही नहीं आती। वो फेवर तो बीजेपी के स्पीकर का, आपको भी मालूम है बीजेपी हर स्टेट में क्या कर रही है और किस तरह से लोगों के पीछे लगी पड़ी है। तो मुझे उस बारे में बोलने की, या जितने लोग एक आपका टेलीविजन देख रहे हैं या नहीं तो लेकिन अदालत के ऊपर तो भरोसा करके ही तो आपने याचिका डाली ना, तो अदालत पर तो कम से कम भरोसा करिए कि अदालत अगर कोई फैसला कर रही है तो उस पर तो भरोसा करिए। लेकिन आपकी बातों से नहीं लग रहा है ना, इसके ऊपर भरोसा नहीं है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। के बालकृष्ण जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारे सवाल खड़े किए गए अदालत की ओर से, सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तल्ख टिप्पणियां भी की गई, तल्ख लहजे में बात की गई, चाहे वो स्पीकर को लेकर हो, गवर्नर को लेकर हो, वो बात अलग है कि शिंदे सरकार बच गई। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कई मायनों में अगर देखा जाए तो अदालत का जो फैसला है वो खास है, आप मानते हैं ऐसा? देखिए, एक तो बात सही है कि ये जो जजमेंट आज आया है वो एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ा एक दिलासा मिला है उसको। लेकिन अगर आप एक जजमेंट को आप गौर से पढ़ेंगे
इसमें इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस है, कोई क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि इतने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो जजमेंट जो है, एक मुझे लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत है उसके अंदर में। आप देखिए जो कंक्लूजन्स जो एंड में जजमेंट में लिखा है, नंबर एच में क्या कहते हैं, गवर्नर पर जस्टिफाइंग इन कॉलिंग मिस्टर ठाकरे टू प्रूव हिज मेजॉरिटी, ओके। और फिर बाद में उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कहते हैं आई जो है गवर्नर वाज जस्टिफाइड इन इनवाइटिंग मिस्टर शिंदे टू फॉर्म द गवर्नमेंट। शिंदे को क्यों वो बुलाया कोश्यारी जी ने, क्योंकि उसने अपना बहुमत साबित किया था, इसके लिए उनको बुलाया। और उसी इसमें कहते हैं कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो जो आदेश दिया गवर्नर ने वो गलत है बोलते। तो ऐसे बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, ये जो नवंबर रबिया का जो जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसको दूसरे बड़े बेंच के सामने रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है और इश्यू कॉन्स्टिट्यूशन इश्यू है 10 शेड्यूल के बारे में। अगर मैं चाहता था कि ये बेंच जो है, बेंच को नवंबर रबिया का जजमेंट जो है उसको रिव्यू करके उसके बारे में जो टिप्पणी करने का था वो करना चाहिए था, ताकि उसको उनके दूसरे बड़े बेंच के सामने उसको लोग ने उसको टेल थे। ये बहुत अच्छा मौका था सुप्रीम कोर्ट ने, अभी उसको उसने गंवाया है। लेकिन जो भी है कि शिंदे सरकार और खासतौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा राहत मिला है आज। और वो दूसरा जजमेंट जो है नवंबर रबिया का लार्जर बेंच का, वो कब आएगा, कौन से बेंच के सामने, उसको तो और टाइम लगेगा। और तब तक तो 2024 का चुनाव जो है उसका प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, राज्यपाल के लिए भी सबक है और उसमें मुख्यमंत्री के लिए भी सबक है, और इसीलिए ये चर्चा और ज़्यादा गंभीर हो जाती है, ये चर्चा और ज़्यादा अहमियत रखती है। जयदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए अदालत की ओर से ये कहा गया कि आपने फ्लो टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया, ऐसे में सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता है, तो ये भी अपने आप में आपके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन जब उद्धव ठाकरे से इस बारे में पूछा गया तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाई मैंने जो इस्तीफा दिया वो मैंने नैतिकता के आधार पर दिया, और फ्लो टेस्ट का सामना मैंने इसीलिए नहीं किया, नैतिकता के आधार पर मुझे लगता था तो मैंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया, आपने डर कर इस्तीफा दिया है। आपका जवाब? डरते थे, डर के तो ये लोग भागे थे। हम लोग किस तरह से करते थे? नैतिकता थी कि लग रहा था कि अब इन्होंने धोखा दिया है, इससे मिंदे ग्रुप जो था पूरा, जो भाग गया है यहाँ से, गुवाहाटी गया है, सूरत गया है, सूरत के बाद गुवाहाटी गया है, गुवाहाटी के बाद गोवा गए हैं, तो डरा कौन है? ये पूरी जनता जानती है, पूरा भारत, पूरा सब जितने लोग हैं सब जानते हैं कि डर के कौन भागा था यहाँ से। वहां से उन्होंने किया था ना कि हमको डर का आज सुप्रीम कोर्ट ने और एक बोला था कि डर की कारण इन्होंने बोला था कि हमारे जान को खतरा है करके हम लोग गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर टिप्पणी दी है, अगर आप अच्छे से आपने सुना होगा पूरा रिजल्ट में जी, कि आप एमएलए रहते हुए, आप मिनिस्टर रहते हुए आप वहां से डर के भाग रहे हो, तो आपने इस तरह से जान का खतरा वगैरह, आप ये उस स्थिति में हम लोग इस फेवर को नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट आज बोला हुआ है टिप्पणी में। डर के कौन भागा था? कोर्ट ने भी बोला है कि डर के आप गए हो, वो उन्होंने कुछ नहीं किया डर के, ये तो नैतिकता के आधार पे दिया हुआ है। 2019 में जब गवर्नमेंट बैठी तो क्या क्या चीजें हुई थी, अगर सब सुनना चाहेंगे, अगर ये लॉन्ग डिस्कशन था, जिस दिन आप रखोगे उस दिन मैं भी बता दूंगा। इसके पहले भी मैं आपके टीवी पे आके बता चुका हूँ कि क्या क्या चीजें तब हुई 2019 में। 22 या 23 जून को आपने मुझे 2022 में आपने मुझे इनवाइट किया था, तब मैं आपके सामने आके ये सब बातों का फिर से किया था मैंने। आप बोलोगे तो बीजेपी ने क्या क्या उसमें खेला किया था वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो डर के हम लोग नहीं भागे थे, न डर के उद्धव जी ने इस्तीफा दिया है, डर के ये लोग भागे थे। डरे हुए ये है, आज भी डरे हुए हैं कि आज फिर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रही है। कॉर्पोरेशन इलेक्शन पिछले बालकृष्ण जी को भी मालूम है, अली दारूवाला जी को भी मालूम है कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन पिछले 1.5 साल से पेंडिंग है पूरे महाराष्ट्र में। 14 ऐसी महानगर पालिका है कि जिसके ऊपर कोई वाली ही नहीं है। मेरे को अगर कोई तकलीफ है, मेरे को कॉर्पोरेटर को पकड़ना है, किसी को पकड़ना है, कोई बात ही नहीं कर सकते। हर बार कोई आईएएस ऑफिसर जो हमारे यहाँ बैठा रहता, कलेक्टर, वो तो टाइम भी नहीं देता है। एनएमसी कमिश्नर है, वो भी टाइम नहीं देता है। अब उसके ऊपर आने वाले ना, धीरे धीरे हर चीज आने वाली। अली जी, डरे वो नहीं है, बल्कि डरे हुए आप लोग हैं। जवाब दीजिए।
अमित शर्मा जी, ये जो उद्धव ठाकरे गठ के जो नेता है, ये इतने बौखलाए हुए इन्हें क्या कहना क्या समझना इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इनको माफ कर देता हूँ। ये 10-12 एमएलए को लेकर अभी उनको ये मालूम है जब तक अगर ये ऐसा आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे तो बचे हुए जो इनके जो घोड़े बचे वो भी भाग जाएंगे। ये जो दरेवी बात कर रहे हैं, ये जो एनसीपी के साथ जो मिलकर कांग्रेस के साथ मिलकर जो इन्होंने जो पूरा ये जो कट रचा था, इसका ये जवाब जनता मांगती है सर। ये जो बाबरी मस्जिद के लिए जो खांदे को खांदा लगा के हमारे साथ जो इन्होंने लड़ा था, उसके ऊपर जो इन्होंने वापस यू टर्न किया, पूजनीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था अगर वो मेरे शिव सैनिक है तो मैं उनके लिए मुझे उनका गर्व है। उसके बारे में ये कुछ कहते क्यों नहीं? जो संभाजी नगर का जो नामकरण हमारे सरकार ने आके जो उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, जिसके अंदर उद्धव ठाकरे जी मेजर रोल खेलते थे, उसके बारे में जो एनसीपी और कांग्रेस ने विरोध किया, उसके बारे में ये नेता क्यों नहीं कहे थे सर? सर नायना रिफाइनरी जिसके देश का जिससे फायदा होने वाला है, उसका जो विरोध कर रहे हैं ये लोग एनसीपी और कांग्रेस के साथ चल के, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? टिप्पू सुल्तान गार्डन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? संभाजी नगर के बारे में नहीं बोल रहे? यूपी में जो ये हारने वाले जिसके साथ इन्होंने जाके खांदे से खांदा लगा के समर्थन दिया था, उसके बारे में जनता जानना चाहती है सर। जनता बहुत सारे चीज सवाल पूछ रही है सर इनको। सचिन वाजे का क्या हुआ? ठीक है, जो इनके आपने इतने सारे सवाल पूछे, जवाब देना चाह रहे हैं, वो जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, सर उनको ये एंटीला के अंदर मैं आ रहा हूँ बालकृष्ण जी आपके पास भी आ रहा हूँ, बालकृष्ण जी आपके पास भी आ रहा हूँ। पर बाहर निकले उसके बारे में ये जनता जानना चाहती है सर। मनसुख हिरेन का क्या हुआ सर? उसका मारेकरी किधर है सर? उसके बारे में प्लीज बताइए सर। ये छोड़ दो जो सरकार। ठीक है, जवाब दे रहे हैं अच्छे से। सुन लीजिए अली साहब, अब सवाल आप कर रहे हैं तो जवाब भी लीजिए ना। ठीक है, हाँ जयदीप जी बोलिए, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुझे सर के पास जाना है, बालकृष्ण के पास। कि मैं बोखला हुआ दिख रहा है। अभी जो बातें अली जी को जो टाइम मिला था, इसमें कोई भी बता देगा कि बोखला हुआ कौन है, राइट? अब इन्होंने बात की कि हमने एनसीपी के साथ गवर्नमेंट की, हमने कांग्रेस के साथ की, फिर सुबह जो 6 बजे किया था वो क्या था? तब आपको अजीत पवार जी चल रहे थे। अब गलत इंसान से सवाल पूछ रहे सर। आपके पूछिए पवार जी को पूछिए सर, उसके ऊपर वो शायद एक किताब लिख रहे हैं। आपके बीच में मैंने बात नहीं की है। अब ये मेरा टाइम है, मुझे बात करने दीजिए। जब सुबह का 6 बजे का जो शपथ विधि हुआ था, तब आपको नैतिकता नहीं दिखी थी आपकी बीजेपी को? तब कहा गई थी नैतिकता? संभाजी नगर, ये हमने संभाजी नगर उद्धव जी जाने के पहले 2 दिन पहले कैबिनेट में उन्होंने डन करके संभाजी नगर कह रहे थे। मनसुख हिरेन बात कर रहे हैं, वो आपको ही मालूम है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। एंटीलिया का क्या हुआ था, किस वजह से वो चीजें हुई थी, ये भी आपको मालूम है। सचिन वजे की आप बात कर रहे हैं, सचिन वजे बीजेपी के वजह से वहां आया हुआ था, ये भी आपको मालूम है। बालकृष्ण जी सर ये पूरे जनता को मिसगाइड कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी माननीय पूछिए, उद्धव ठाकरे जी का वसूली का काम कौन करता था? अनिल देशमुख जी का कौन करता था? सर जनता को कहो ना सर, क्या कहा? 2.5 साल से उनको किधर छुपा के रखा है सर? प्लीज जनता जानना चाहती है सर। सर डेवलपमेंट के बारे में क्या कर रहे हैं आप सर, उसके बारे में बताइए सर। इलेक्ट्रिक का बिल इतना बड़ा कि आप भाग गए सर, उसके बारे में बताइए सर। आपको जगह बताएगी जयदीप जी हम सरकार चला रहे, हम लोग पूरे टक्कर से चला रहे। आप प्लीज उसे स्वागत करिए। आप स्पीकर को, सुप्रीम कोर्ट को दोष देना बंद करिए। आप किसके साथ किसका आवाहन कर रहे हैं, आपको उसका कोई भान ही नहीं बचा है सर। आपके ग्रह जो है आपके बीच राहु केतु लग जाएगा, ये बात पक्की है। 2024 में आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों की जगह कहाँ है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। बोखला हुए कौन है, यहाँ पे जो देख रहे हैं सब बताएगा। हम बोखला हुए नहीं है, हम तो पेशेंस से काम कर रहे हैं। बोखला हुए होता ना तो शिवसेना जो अब शायद थोड़ा पेशेंस से थोड़ा देर सो जाना चाहिए आप लोग। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, ये निजी टिप्पणियां बहुत हो गई, निजी टिप्पणियां कुछ बहुत हो गई। ठीक है जयदीप जी, अली साहब आ रहा हूं मैं आपके पास, मैं दोनों के पास लौटूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए समय खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है, और ये पर्सनल टिप्पणी मत करिए एक दूसरे पर, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए प्लीज। हाँ के बालकृष्ण जी बोलिए आप। हाँ बालकृष्ण जी आप बोलिए। आप जो आरोप लगा रहा है कि उद्धव ठाकरे के वो डर के मारे अपना इस्तीफा दे दिया, इसमें कोई डर का सवाल नहीं है, क्योंकि उसके सामने जो आंकड़े जो है वो एकदम क्लियर था कि अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी अगर समझो दावा करे तो नंबर्स उनके फेवर में नहीं था। तो जो रियलिटी को जो उसको मद्देनजर रखते हुए उसने अपना रिजिग्नेशन दे दिया। नहीं लेकिन बालकृष्ण जी, क्या आप मानते हैं कि आज उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर हो सकता है कि पछता भी रहे हों कि अगर मैं फ्लोर टेस्ट का सामना करता
तो हो सकता है कि आज कुछ और होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने फ्लोर टेस्ट का सामना किया ही नहीं, उसके पहले आपने इस्तीफा दे दिया, तो इसीलिए हम आपकी हम उस सरकार बहाल नहीं कर सकते। जी एक सेकंड, देखिए आप तीनों एक साथ बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है सर। इसकी हमें आवश्यकता नहीं। ठीक, अली साहब मैं आऊंगा आपके पास एक एक करके प्लीज। अली साहब प्लीज, अली साहब बालकृष्ण जी किसी की, हाँ बोलिए बालकृष्ण जी, आप बोलिए आप। हाँ मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब दीजिए प्लीज। हाँ जब फ्लोर टेस्ट बुलाया गया तभी उद्धव ठाकरे चाहते थे कि नंबर्स उनके फेवर में नहीं है, वो मेजोरिटी खो चुका है, इसलिए उसने ऐसे जेंटलमैन पॉलिटिशियन उसने अपना राजीनामा दिया। तो अगर ये जो आज सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उसने तुमने खुद राजीनामा दिया होगा, लेकिन जो पॉलिटिकल रियलिटी जो है, बाकी जो रियलिटी है वो तो साफ नजर था कि भाजपा एकनाथ शिंदे का जो अलायंस है उसके फेवर में मेजोरिटी था। ओके, तो फिर ये आज बात करने का कुछ मतलब नहीं कि अगर वो रीजन नहीं देता तो फिर बात तो उसको कि वहां से नो कॉन्फिडेंस से उसको हटा दिया गया था। तो ये बिल्कुल एक अपना एकेडमिक है, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर बी, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि दिस कोर्ट के नॉट, क्योंकि 10 शेड्यूल के तहत कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन मामले में दखल अंदाज करने का। तो इस बात को कबूल किया है सुप्रीम कोर्ट ने 10 शेड्यूल के अंदर हमारे, क्योंकि ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है जिसमें हम उसमें दखल अंदाजी कर सके। अभी पूरा बॉल जो है वो राहुल नार्वेकर स्पीकर जो है उसके हाथ में है। राहुल नार्वेकर जो कहते हैं बीजेपी के सदस्य रहे, कोलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी चुन के आए, वो स्पीकर है। तो टेक्निकल लॉ और वो कोई लॉयर है, और लीगल पोजीशन आप देखेंगे ना तो वो टोटली एकनाथ शिंदे के जो गट जो है उसके फेवर में जजमेंट जाएगा, क्योंकि लॉ उनके फेवर में है। फैक्ट एंड लॉ आर इन फेवर ऑफ एकनाथ शिंदे ग्रुप शिवसेना। तो इसमें जो है तो बिल्कुल एकेडमिक है। अभी देखना है कि शुभम रेबिया केस में सुप्रीम कोर्ट की जो लार्जर 7 मेंबर बेंच जो किया वो क्या होता है, लेकिन वो भी अभी आज के तारीख में वो कुछ मायना नहीं रहता है जी। तो अभी तब तक दूसरा इलेक्शन आ जाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है। हाँ जयदीप जी आप बोलिए, जवाब देना चाह रहे हैं आप, बोलिए आप बोलिए। अली जी को जब उधर जो क्वेश्चन आए बहुत सारे किए थे, संयम रखिए सर। हाँ ठीक है बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। अली साहब आ रहा हूँ मैं आपके पास, ठीक है। हाँ बोलिए जयदीप जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ जयदीप जी बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अभी आप जनता की जो बात कर रहे थे ये कि जनता जनार्दन बताएगी कि किसका क्या है, तो इन्होंने फिर एक ही करना चाहिए, बीएमसी की इलेक्शन, सिर्फ बीएमसी, पूरे महाराष्ट्र में से बीएमसी की इलेक्शन ले ले, इनको इनकी जगह पता चल जाएगी, शिंदे को भी जगह पता चल जाएगी, बीजेपी को भी अपनी जगह पता चल जाएगी कि कौन कहाँ पे है, कौन कितने पानी में है। ये डर है, ये पिछले 1.5 साल से भाग रहे कॉर्पोरेशन इलेक्शन से लेके, और ये लोग आ जाते क्या है, राम मंदिर मुद्दा, हिंदू मुस्लिम, अरे उसके अलावा भी बहुत है, ये रोटी कपड़ा मकान जैसा हो गया जो 1947 से स्टार्ट था वो हो गया, अभी हाईटेक हुआ है। ये हर बार अपना राम मंदिर इन मुद्दों पे आ जाते हैं, ये मुद्दों पे न आते हुए डेवलपमेंट की बात तो करे, कुछ तो डेवलपमेंट की बात करे। अब ये क्वेश्चन भी टीवी पे यही पूछ रहे कि इनका आयरन का क्या हुआ, कोयले का क्या हुआ, इससे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर समय नहीं बचा मेरे पास, बहुत कम समय बचा है। जल्दी से अली साहब जवाब दीजिए उनकी बात का जल्दी से। सर इनकी जो है ना डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे सर, इन्होंने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया सर। डेवलपमेंट 9 साल का नहीं है सर, डेवलपमेंट सिर्फ लास्ट 70 दिन का बताता हूँ सर मैं इनको। सर 54 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स सर, यहाँ पे कम से कम 515 इंटरनेशनल अपना स्टेट लेवल और नेशनल हाईवे बनाए सर। यहाँ पे 9 करोड़ महिला को हमने गैस कनेक्शन दिया सर। यहाँ पे हमने 3 करोड़ लोगों को आवाज दिया सर, उसके अंदर कोई जात भेद नहीं देखा सर। उसके बाद में अगर ये डेवलपमेंट की बात सुनना चाहते हैं, अगर ये मंशा रखते हैं सुनने के लिए, तो अब सुन लीजिए सर। सारे इलेक्ट्रिफिकेशन ये देश में कंप्लीट हो चुका है, जो लास्ट 70 दिन में हुआ सर, मैं वही आपको सुनाता हूँ, उसके आगे जाके नहीं सुनाता हूँ सर मैं। उसके बाद में जितना भी सर एनसीएलटी केसेस थे, जितने लोग ये बैंक का फ्रॉड करके भागे थे, सबकी रिकवरी शुरू हो गई। सब लोगों को जो इन्होंने साथ देके प्लेन में बटा के देश के बाहर निकाला, सबका एक्स्ट्राडिकेशन सर ट्रीटी साइन हो गई है सर। चलिए सर, मेरे पास समय की कमी है, बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र का जो राजनीतिक संकट है आगे उसका क्या होगा।
फौरी तौर पर तो राहत मिल गई है, लेकिन आगे क्या होगा? मामला अब बड़ी बेंच को ट्रांसफर हो चुका है, बड़ी बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन हाँ, अगर फौरी तौर पर देखा जाए तो शिंदे सरकार के लिए बड़ी राहत और उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि सरकार तो पहले गिरी चुकी है, उद्धव गुट के लिए एक बड़ा झटका इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी उम्मीद वो लिए बैठे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और शिंदे सरकार के लिए एक राहत मिली है। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।